कितना लालची हो गया है आज का इंसान, जो पैसों के लालच में आके कुछ भी करने को तैयार है। अरे अच्छे बुरे सही गलत की थोड़ी तो परवाह कर लिया करो। कोई पैसों के लालच में आके अपनों का ही कत्ल किए जा रहा है, तो कोई तांत्रिकों के चक्कर काट रहा है। आज की डेट में इंसान इतना नीच हो गया है कि उससे लाख गुना सही तो आजकल के भूत प्रेत है। अरे थोड़ी दया और जज्बात तो इन भूत प्रेतों में भी बाकी है। जब हर किसी ने साथ छोड़ दिया, तब ऐसे ने आके मदद करी जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा आपको आज की कहानी में। तो शुरू करें? पर एक सेकंड, चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब तक नहीं किया, एक सेकंड लगेगा यार, सब्सक्राइब कर लो। एक फैमिली मेंबर और बढ़ जाएगा हमारी इस प्राइम टून हॉरर फैमिली में। हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है ना आपको? बहुत सही जगह पे आए हो आप। हमारी हॉरर स्टोरी में भूत प्रेत डायन चुड़ैल का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। कहानी कैसी लगी कमेंट सेशन में प्लीज बताना जरूर, और आपकी लाइफ से जुड़ा कोई रियल एक्सपीरियंस हो तो हमें जरूर भेजना, बनाएंगे उसके ऊपर भी एक हॉरर स्टोरी। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं आज की कहानी। मुकेश खत्री अपनी पत्नी माधवी और बेटे अनुज के साथ नौरंगपुर गांव में रहता था। पेशे से वो एक सुनार था। मुकेश के पास गांव में बहुत सारी जमीन जायदाद थी। वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। मुकेश अक्सर अपने काम के सिलसिले से शहर जाया करता था और शाम होते होते अपने घर वापस लौट आता था। लेकिन एक दिन मुकेश देर रात होने पर भी घर वापस नहीं लौटा। माधवी ने मुकेश के बारे में पता करने के लिए कॉल किया। लेकिन मुकेश ने माधवी का फोन नहीं उठाया। अब माधवी की चिंता और बढ़ गई। कुछ समय इंतजार करने के बाद माधवी ने एक बार फिर से मुकेश को फोन लगाया। हेलो, अरे कहाँ हैं आप? इतनी रात हो गई, अभी तक घर नहीं आए। मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ। अरे बहन जी, मैं नहीं जानता आप कौन हो इस आदमी के। बस इसके घर पे इन्फॉर्म कर दो। इस आदमी का हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है और मुझे नहीं लगता ये जिंदा बचा है। ये सुनते ही माधवी की चीख निकल गई और बेहोश होकर वो जमीन पर गिर गई। 7 साल का मासूम अनुज को कुछ समझ नहीं आया, आखिर ये सब हुआ क्या। अपनी माँ की ये हालत देखकर वो भी जोर जोर से रोने लगा। अब माधवी का सुहाग और अनुज के सर से पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गया। एक हंसते खेलते परिवार में मातम पसर गया। गम के माहौल में कुछ दिन बीत गए। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर को वापस लौट गए। मुकेश की यादों के साथ अब माधवी और अनुज भी अपने रोजमर्रा के कार्यों में लग गए। सुबह होते ही अनुज स्कूल चला जाता और वही माधवी मुकेश की यादों को अपने मन में बसाए फूट फूट कर रोती रहती। मुकेश के जाने के बाद अब उनकी दुकान पर भी ताला लग गया। घर में कमाने वाला सिर्फ मुकेश ही था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। अब जैसे तैसे दोनों माँ बेटे अपना गुजारा करने लग गए। लगभग 7-8 महीने बीत गए। बीते दिनों के साथ माधवी नॉर्मल होने के बजाय और ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। कभी वो दूध को उबलता छोड़ देती, कभी पानी के नल को। अब ना वो किसी से ज्यादा बात करती, ना ही कभी उसके चेहरे पर कोई खुशी छलकती। एक दिन अनुज जैसे ही स्कूल से आया,
तो उसने पाया कि माधवी फर्श पर पड़ी हुई है और उसके मुंह से झाग निकला हुआ है और उसके हाथ में एक शीशी है। माँ, माँ, उठो माँ, क्या हुआ माँ? कुछ तो बोलो माँ, आंखें खोलो ना माँ। अनुज के लाख जतन करने के बाद भी माधवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दौड़ा दौड़ा बाहर गया और पड़ोस में रहने वाले अपनी चाची को बुला कर ले आया। माधवी की हालत देखकर वो समझ गई कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। पिता के बाद मासूम अनुज पर माधवी का ही सहारा था, लेकिन अब वो भी उससे दूर हो गया था। माँ बाप के जाने के बाद अनाथ अनुज एकदम से टूट गया। उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। अब दिन रात वो घर पर अकेला ही रहता और अपनी चाची के घर से मिला रूखा सूखा खाना खाकर अपना गुजारा करता रहता। कुछ महीने बीत गए। एक रात अनुज अपने घर पर सो रहा था, तभी अनुज के घर किसी अनजान पैरों की आवाज ने दस्तक दी। आवाज इतनी तेज थी कि अनुज भी नींद से जाग गया। अब घबराया हुआ अनुज इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ा। शायद ये वहम है, ये सोचकर वो फिर से सो गया। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी, तभी अनजान कदमों ने फिर से दस्तक दी। अब की बार एक डरावनी आवाज भी उन कदमों के साथ थी। अब जैसे ही अनुज ने अपनी आंख खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अनुज के सामने हाथ में खंजर लिए हुए बहुत ही भयानक रूप वाला एक कच्चा कलवा खड़ा हुआ था। वो खड़ा खड़ा अनुज को ही घूर रहा था। अनुज इतना डर गया कि उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। अब वो कच्चा कलवा अनुज की तरफ बढ़ने लगा। अनुज समझ चुका था कि अब उसका अंत नजदीक है। हिम्मत जुटाते हुए अनुज कहने लगा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मैं हूँ मौत का सौदागर और लोग मुझे कच्चा कलवा कहते हैं। मेरे कद पर मत जाना, मैं पूरे 60 साल पुराना कलवा हूँ। आज तुम्हें मारकर तुम्हारा गर्म गर्म खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आखिर मेरी गलती क्या है? पहले मेरे पिता एक्सीडेंट में मर गए और फिर मेरी माँ। अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर क्यों तुम मेरी जान लेना चाहते हो? प्लीज मुझे अनाथ पर रहम करो। मैं भी तुम्हारे जैसे एक बच्चा हूँ। अपनी जान की भीख मांगते मांगते अनुज रोने लगा। अनुज की ये हालत देखकर कच्चा कलवा का मन पिघल गया। देखो, मैं भी मजबूर हूँ। आज से कई सालों पहले रात के समय मैं अपने माता पिता के साथ अपने मामा के घर से वापस आ रहा था और हाईवे से गुजरते वक्त अचानक न जाने कैसे हमारा एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में मेरे माता पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और मैं बेसुध होकर रोड के किनारे पर गिर गया था। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी रात के अंधेरे में एक तांत्रिक वहां आ गया और मुझे उठाकर अपनी गुफा में ले गया। वहां उसने अपनी तंत्र क्रिया से मेरे प्राण निकालकर मुझे कच्चा कलवा बना दिया और मेरे शरीर को जलाकर मेरी अस्थियों को एक मटकी में भर दिया।
उसके बाद उस तांत्रिक ने मुझ पर पूरा काबू पा लिया। वो जो भी मुझे काम देता है मुझे वो पूरा करना पड़ता है। अब जब तक उसके पास वो मटकी है मैं उसी का गुलाम हूँ। उसी ने मुझे तुम्हें मारने का काम दिया है। तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हें भी मेरी तरह अपना गुलाम बनाकर रखेगा। ना जाने उसने ऐसे कितने लोगों को मारकर अपना गुलाम बना रखा है। लेकिन मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आखिर वो मुझे क्यों मारना चाहता है? दरअसल वो तांत्रिक बहुत ही लालची है और पैसों के बदले वो लोगों को मारता है। मारने के बाद वो उन्हीं प्रेतों और पिशाचों की मदद भी लेता है औरों को मारने के लिए। पर मैंने तांत्रिक का क्या बिगाड़ा है? मैं तो उसको जानता भी नहीं। इस सब फसाद की जड़ तुम्हारे चाचा चाची हैं। तुम्हारी चाची के कहने पर ही छलावे की मदद से तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट करवाया और उनकी जान ले ली। और जिस दिन तुम स्कूल गए थे उस दिन तुम्हारी चाची ने ही पानी में जहर मिलाकर तुम्हारी माँ को पिलाया था और जहर की शीशी तुम्हारी माँ के हाथ में रखकर ऐसा माहौल बनाया कि दूसरों को लगे कि ये खुदकुशी है। और आज तुम्हारी चाची के कहने पर तांत्रिक ने मुझे यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा है। तुम्हारी चाची और चाचा की तुम्हारी जमीन जायदाद पर नजर है। वो तुम्हारी सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। लेकिन तुम और तुम्हारे माँ बाप के जीते जी उनका ये सपना कैसे पूरा होता, उसको पाने के लिए उन्होंने तांत्रिक का सहारा लिया और तांत्रिक ने पैसे के बदले ये सब किया। अपने सगे चाचा चाची की असलियत जानकर वो एकदम टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। देखो मैं तांत्रिक के मंत्रों के कारण मजबूर हूँ, लेकिन अगर तुम मुझ पर गंगा जल डाल दो तो आने वाली अमावस्या तक मैं उसके मंत्रों के चंगुल से बचा रहूंगा। कच्चा कलवा की बात मानकर अनुज तुरंत घर में रखा हुआ गंगाजल ले आया और कलवा पर डाल दिया। गंगा जल के डालते ही कलवा कुछ समय के लिए तांत्रिक के चुंगल से छूट गया। देखो अब मैं कुछ दिनों के लिए आजाद हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मेरा विश्वास करो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से तुम मुझे अपना दोस्त मान सकते हो और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे साथ हुए अत्याचार का बदला जरूर लूंगा। ये देखकर अनुज खुश हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं अभी कोई तरकीब सोचता हूँ। मैं तुम्हें उस तांत्रिक के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करवाऊंगा दोस्त। क्या अनुज कच्चे कलवे को तांत्रिक के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करवा पाएगा? कौन लेगा अनुज के माँ बाप की मौत का बदला? आगे क्या होगा तांत्रिक का? जानने के लिए देखिए कच्चा कलवा भाग 2।